हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू का तमाशा। घर में घुसते ही सूरज ने कविता को बताया कि काव्या कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ रही है। उसके सामने कोई तमाशा मत करना। मम्मी पापा तो रहे नहीं, अब उसके पास हमारे सिवा कौन है मायके के नाम पर। मैंने उसे बताया था कि तुम्हारा पथरी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने बोला है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा लो। तुमसे मिलने के लिए ही अपने बच्चों को सास ससुर के पास छोड़कर वह यहाँ आ रही है। तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी वह, शायद इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई आने से। कविता रसोई में अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आई और कहने लगी, सर्दियों में भी आपकी बहन को चैन नहीं, मुंह उठाकर चली आती है रहने के लिए। गर्मियों की छुट्टियों तक तो ठीक है, लेकिन इतनी ठंड में मुझसे तो अपने ही घर का काम सही से नहीं होता। मैं कैसे उनकी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। उन्हें तो पता भी है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। खुद के घर तो काम वाली भी लगी हुई है, यहाँ तो सारा काम ही अकेले करना पड़ता है। अब तो डॉक्टर ने भी साफ साफ ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया है। उसमें ही कितने पैसे चाहिए, जाने कैसे कैसे पैसों का इंतजाम हो पाएगा। कुछ दिन पहले ही तो इतने पैसे अंशुल के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराने में लगे थे। अब तो मैं भी कपड़े नहीं सिल पाती हूँ, बहुत देर तक बैठा नहीं जाता। सबको मना कर दिया है मैंने। अम्मा खुद तो दुनिया से चली गई और तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी मेरे गले पड़ गई। पहले उनकी पेंशन आती थी तो थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता था। देखो कविता, तुम चिंता मत करो, मैं सब पैसों का इंतजाम कर लूंगा। बस तुम अपना ध्यान रखो और मेरी बहन के साथ भी अच्छी तरह से रहना। वह कुछ लेने के लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ पर आ रही है। कविता बिना कुछ कहे ही रसोई की तरफ खाली कप उठाकर चली जाती है। सूरज भी मन ही मन काफी परेशान था। एक छोटी सी बर्तन की दुकान ही तो थी उसकी। पिताजी की सरकारी नौकरी होने की वजह से उसकी माँ की पेंशन आती थी, जिससे घर का खर्चा अच्छी तरह से चल जाता था। लेकिन उनके मरने के बाद घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी, क्योंकि उसने अपने बेटे का भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। कविता भी कपड़ों की सिलाई किया करती थी। अगले दिन काव्या आ जाती है और अपने भाई भाभी के गले लगकर मिलती है। थोड़ी देर उनके पास बैठने के बाद कविता चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। चाय पीने के बाद काव्या अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकालकर मेज पर रख देती है और फिर अपने पर्स से 60,000 रुपए अपने भाई के हाथ पर थमाती हुई कहती है, भैया आप डॉक्टर से जल्दी ही भाभी का ऑपरेशन की डेट ले लीजिए। घर की परेशानियां मुझसे छुपी हुई नहीं हैं। मम्मी जी और कुलदीप जी ने ही मुझे यहाँ पर पैसे देकर भेजा है और ये भी कहा है कि तुम अपने मायके में जब तक तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक नहीं होती तब तक रह सकती हो। बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करना। मुसीबत के समय भाई बहन ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो रिश्ते का क्या फायदा। वह जबरदस्ती अपने भाई के हाथ पर उसके मना करने के बाद भी पैसे रख देती है। कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। काव्या उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, भाभी आप कोई चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कविता के आंसुओं में उसके मन की सारी कड़वाहट धुल गई थी। वह अपने पति से भी आंख नहीं मिला पा रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।